अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम शारीरिक सेवा तो बहुत करते हैं, शारीरिक तौर पर, भौतिक तौर पर, सांसारिक तौर पर हम बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बहुत अच्छी बात है, सोशल है ना, सोशल वर्क। आज हमारे भारत में कई ऐसे पादरी हैं, कई ऐसी कलीसियाएं हैं जो आत्मिक कामों से हटकर सांसारिक कामों में ज़्यादा लिप्त हो गए हैं, और उसको उन्होंने नाम दिया सामाजिक सेवा, सोशल वर्क, सोशल मिनिस्ट्री, कि हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं। और सामाजिक कार्य क्या है? खाना खिला रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, बीमारों की तीमारदारी कर रहे हैं। सब बहुत अच्छे काम है, भले काम है, लेकिन ये आत्मिक काम नहीं है। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों से, बुलाए हुए लोगों से कलीसिया के द्वारा कलीसिया में आत्मिक कार्य करवाना चाहता है। आमीन। आत्मिक बलिदान का चढ़ावा चाहता है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, और ये बहुत कठिन है अपने आप का इनकार करना, अपनी इच्छाओं को मारना, अपने को वश में करना, अपने को बहुत सीमित कर लेना, जिसमें हमने एक लंबा समय बिताया है, जिन कार्यों में हम लिप्त रहे, जो हमारे पुरानी परंपरा है, पुराने रीति रिवाज हैं, हमारी पुरानी नीति है, पुरानी सोच है, हमारे समाज के द्वारा, हमारे धर्म के द्वारा जो हमारे ऊपर थोपी गई जो बातें, जो हमारे परिवार, हमारे कुटुंब और हमारे पूर्वज और हमारे वंशजों से चला आ रहा है, जिसको हम अपनी बपौती कहते हैं, जिसमें नाश करते हैं लोग, उन्हें त्यागना, उनसे मुंह फेरना, उनको छोड़ देना कई बार हमारे लिए कठिन होता है। कई बार बहुत से लोग कहते हैं कि पादी साहब बहुत कठिन होता है, क्या करें, समझौता करना पड़ता है। लेकिन यीशु का अगर हम वास्तव में एक अच्छे शिष्य बनना चाहते हैं यीशु के, तो हमारे लिए सबसे पहली बात और उत्तम बात है अपने आप से इनकार करना। फिर दूसरी बात है, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अब क्रूस उठाने का क्या अर्थ है? अपने आप का इनकार करना, मन फिराना, अपने बातों को, अपने जीवन को वश में करना, मारना कूटना और परमेश्वर के लिए एक बलिदान के रूप में अर्पित करना। ठीक है, क्रूस उठाने का क्या मतलब है? प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना, यीशु का क्रूस नहीं उठाना है, किसी दूसरे का दिया हुआ क्रूस उठाने की ज़रूरत नहीं है, यह अपना क्रूस। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मेरी तरफ देखें, अपना क्रूस दिखाइए, कहाँ है आपका क्रूस? है आपके पास कोई क्रूस है? आपके घर में क्रूस है? क्यों नहीं रखा क्रूस? बताइए, हमें रखना चाहिए क्रूस अपने साथ। हैं जी, बोलिए हाँ या ना। नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आप समझ रहे बहन? आशा, आशा नाम है ना? हाँ हाँ, मुझे याद है। क्रूस का मतलब मालूम है? नहीं, क्रूस देखा है कभी? कभी नहीं देखा। देखेंगे क्रूस, ये रखो। उन्होंने आज तक क्रूस नहीं देखा, कब से चर्च में आ रहे हैं। आपको किसी ने नहीं बताया कि ये क्रॉस है, ये क्रूस है? नहीं बताया, आपने पूछा भी नहीं। देखिए कितने सीधे साधे भोले वाले लोग हैं। भेड़, इसलिए तो विश्वासियों को भेड़ कहा गया। यहाँ कोई चालाकी नहीं, बिल्कुल सादा मान, सरल। ऐसे ही प्रभु यीशु के समय में भी सीधे साधे लोग, सरल लोग, सच्चे मन के लोग, ऐसे लोगों से प्रभु प्यार करता है। हालेलुया। ये है क्रूस। क्रूस उसे बोलते हैं जिसके ऊपर यीशु को लटकाया गया, सूली भी बोलते हैं, उर्दू में सूली कहा गया है ना। शूल संस्कृत शब्द है, शूल जो है वो एक है ना।
त्रिशूल, 3 शूल है ना। क्रूस जो है वो त्रिशूल नहीं है, त्रिशूल जो है वो क्रूस की नकल है। क्रूस को त्रिशूल बना दिया गया, नहीं समझे आप? हाँ, ये नकल है, क्रूस को त्रिशूल बना दिया। ये जो दोनों निकले हुए हैं इनको ऊपर मोड़ दिया और तिकोना कर दिया, उन्हें धारदार कर दिया। क्रूस में कोई भी धार नहीं है। अपना क्रूस उठाना, इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन की जो जिम्मेदारी है, आत्मिक जीवन की जिम्मेदारी, हमें स्वयं अपने जीवन के लिए जिम्मेदार होना है। आमीन। प्रभु यीशु ने अपने जीवन के लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराया। प्रभु यीशु ने कभी भी किसी दूसरे को अपने जो दुख यीशु ने उठाया उसके लिए उसने किसी को भी दोषी या अपराधी नहीं ठहराया, वरन उनके लिए प्रार्थना की। और प्रभु यीशु ने कहा कि ये मेरे लिए नियुक्त है, निर्धारित है दुख की मैं दुख उठाऊं, मैं सताया जाऊं, मैं याजक, महायाजक, शास्त्री और धर्मगुरु और बड़े बड़े लोगों के द्वारा यरूशलेम में सताया जाऊं और वो मुझे प्रताड़ित करें, वो मुझे सताएं और मुझे क्रूस पर चढ़ाएं और मुझे जान से मारेंगे वो, लेकिन मैं फिर तीसरे दिन जी उठूंगा। क्रूस के बारे में पौलुस प्रेरित क्या कहता है? पढ़िए 1 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय, बहुत अच्छा वचन क्रूस के बारे में पौलुस प्रेरित ने कहा। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय 18 वचन पढ़िए। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। हाँ, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस की कथा, स्टोरी ऑफ द क्रॉस, यीशु के क्रूस की कहानी। आपको मालूम है क्रूस की कहानी? कभी आपने क्रूस की कथा पर विचार किया है कि ये क्रूस की कहानी क्या है? मैं संक्षेप में बता दूं। जिस समय रोमी साम्राज्य था और प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उस समय कई प्रकार के क्रूस बनाए जाते थे। ये सीधा क्रूस है जो यहाँ लटका हुआ है, जिस पर यीशु को लटकाया गया था, वो सीधा और साधारण और सामान्य क्रूस है। इसके अलावा भी लगभग 42 प्रकार के क्रूस के डिज़ाइन पाए गए। 42 प्रकार के क्रूस बनाए जाते थे, उल्टा, आड़ा, तिरछा, नाना प्रकार, कम से कम 42। लेकिन यीशु को सीधे क्रूस पर लटकाया गया और व्यक्ति के अनुसार, उनके कार्यों के अनुसार और दोषों के अनुसार, अपराधों के अनुसार उनके लिए क्रूस को नियुक्त किया जाता था। जो छोटा मोटा है उसको ऐसे ही साधारण से बल्ली अल्ली बांध कर लटका दिया जाता था, मार दिया जाता था, छील कौए उसको नोच कर खा जाते थे, छोड़ दिया जाता था। लेकिन जो राजनीतिक होते थे, धार्मिक होते थे, या जो प्रभावशाली लोगों को जब दंड दिया जाता था, दोषी ठहराया जाता था, तो उनको विशेष प्रकार से एक सम्मानित क्रूस पर लटकाया जाता था, निशानदेही के लिए, एक पहचान के लिए कि लोग उन्हें उसे पहचाने और उससे सबक सीखें। हमारे यीशु मसीह का क्रूस जो है वो एक बहुत ही प्रभावशाली क्रूस था। उस समय रोमी एम्पायर में, रोमी साम्राज्य में कोई साधारण, जो बगल में जो चोर, 2 डाकू लटकाए गए थे, चोर लटकाए गए थे, उनका क्रूस साधारण था, सामान्य था।
लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस विशेष था। वो लगभग कम से कम रहा होगा 15 फीट का, उसका वजन 100 किलो था। प्रभु यीशु मसीह का जो हाइट थी वो लगभग 6 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा रहा होगा, 6.5 फीट प्रभु यीशु का शरीर का वजन जो था उस समय लगभग 64 से 70 केजी का रहा था। और प्रभु यीशु को 39 कोड़े मारे गए। प्रभु यीशु के पूरी पीठ को छलनी कर दिया गया था। वो कोड़े हड्डियों से और नोकीले दांतों से और कीलों से जड़े हुए होते थे। इतना बड़ा एक कोड़ा होता था, उसमें बहुत कीले और लोहे के टुकड़े और कांटे और हड्डियाँ उसमें बांधी जाती थी। एक ही बार में कम से कम 200, 300, 250 ग्राम गोश्त नोच के बाहर आ जाता था, कीमा बन जाता था। 39 बार यीशु को कोड़े मारे। एक कोड़े में अच्छे से अच्छा आदमी मर जाए। बताइए 39 कोड़े जब मारे तो यीशु की पीठ का क्या हाल हुआ होगा। और मांस निकल गया और खून कितना बहा होगा। फिर उसके बाद यीशु के सर पर कांटों का ताज रखा गया। वो कांटे बहुत जहरीले और दर्दनाक होते थे। आपने बबूल का कांटा देखा है? एक बार बबूल के कांटे को चुबा के देखिए। चुबा है कभी किसी के कोई कांटा? बताइए, किसी जन के कोई कांटा कभी चुबा है? हाँ या ना? कैसा लगा? मज़ा आया? गुदगुदी हुई होगी है ना, खूब खुजली मची होगी। तो क्या हुआ? दर्द। एक छोटा सा सुई भी अगर चुभ जाए हमारे, हम बटन सिलते हैं, काज बनाते हैं, रफू करते हैं या कोई भी कपड़ा सिल रहे हैं अपने घर में, गलती से सुई की नोक चुभ जाए तो कितना हाय हल्ला मचा देते हैं, कितनी हाय तौबा मचाते हैं, एकदम मुंह में डालते, हाय 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 हाय, कितनी बार उछलते हैं हम जैसे पता नहीं बल्लम किसी ने भाला भोंक दिया है। यीशु के पूरे सर को कांटों से छेद दिया गया और ऊपर से दबा दिया गया। वो कांटे यीशु की खोपड़ी के अंदर घुस गए, नसों को छेद दिया। प्रभु यीशु का जो खून था पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें बन के टपक रहा था। पूरा चेहरा खून से तरबर और पूरा शरीर यीशु का खून से लथपथ था। उसके बावजूद प्रभु यीशु 100 किलो का क्रूस उठाकर, वजनी क्रूस उठाकर यरूशलेम से गलगत्ता की पहाड़ी तक गया। और वो पहाड़ी जो थी ऊंचे पर थी और वो पूरा रास्ता 1.5 किलोमीटर का था। 1.5 किलोमीटर। यहाँ तो बगल में चर्च है, चर्च आने में लोगों को दिक्कत होती है। घर घर में चर्च हो जाए, अब वो भी बंद हो गए हैं। अब घरेलू चर्च, गृह कलीसियाएं लगभग उत्तर प्रदेश में बंद हो रही हैं, बंद हो गई हैं, कहीं नहीं चला की जा सकती आराधनाएं। अब जिन्होंने अपनी गंदी आदत डाल ली थी चर्च ना जाने की, अब क्या करेंगे वो? अब उन्हें चर्च जाना पड़ेगा, चर्च में आना पड़ेगा। प्रभु यीशु 1.5 किलोमीटर क्रूस उठाकर चला और कितने घंटे की यात्रा की? 9 बजे चला, 12 बजे गलगत्ता पे पहुंचा। कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। 12 बजे यीशु को क्रूस पर लटकाया गया और 3 बजे प्रभु यीशु ने अपना प्राण दे दिया। और 5 बजे से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले प्रभु यीशु को क्रूस पर से उतार लिया गया। 12 से 3, लगभग 3 घंटे माने जा, 6 घंटे है ना। प्रभु यीशु ने पूरे लगभग 9 घंटे दुख उठाया। यीशु को प्रताड़ित किया गया 9 घंटे तक लगातार। गुड फ्राइडे आ रहा है ना,
3 घंटे की आराधना करते हैं चर्च में, 12 से 3 उपवास करके करते हैं। कई लोग रीति रिवाज और विधि विधान के अनुसार परंपरागत रूप में दोपहर को ही 12 से 3 आराधना करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है इसमें कोई भी गलत बात नहीं है कि प्रभु यीशु के उस समय को स्मरण करते। कई लोग क्या हैं, करते ही नहीं हैं। कई तो इतने धर्मी हैं वो मानते ही नहीं है, नहीं करना गुड फ्राइडे की आराधना नहीं करना। जैसे क्रिसमस को नहीं मानते बहुत से लोग कि नहीं क्रिसमस नहीं है, इसका मतलब क्या, यीशु मसीह कभी ना कभी तो पैदा हुआ। इस सोच से प्रभु के लोग यीशु के जन्म का उत्सव मनाते हैं साल में एक बार। अब सबकी सहमति से एक दिन ठहरा दिया गया 25 तारीख दिसंबर 25, उसको मनाया जाता है, सबकी सहमति है। इसमें क्या मतभेद है, इसमें क्या बुराई है? सब एक मन और एक चित होकर पूरे विश्व में 25 दिसंबर को मनाते हैं। अब इसमें भी बहुत से धर्मी लोग, बहुत से ज्ञानी लोग, बाइबल के विद्वान लोग कहते नहीं नहीं नहीं, कहाँ है ना। अधिकतर ये साउथ इंडियन जो है, केरला के बहुत धर्मी लोग है ना, वो लोग बहुत विरोध करते। कहाँ लिखा है, कहाँ 25 तारीख को पैदा हुआ फलाना, बहुत तर्क वितर्क करते। कोई ज़रूरत नहीं है, मानते हैं मानिए, नहीं मानते ना माने आप। लेकिन जो मान रहा है ठीक है, नहीं मान रहा है ठीक है। गुड फ्राइडे को बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते। कई बार क्या होता है, सुबह आराधना करते बहुत से लोग, सुबह की आराधना, कई लोग शाम की आराधना, अपना अपना, सबका अपना अपना प्रबंध। लेकिन प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट क्या है, मूर्खता है। आज बहुत से दुनिया में, हमारे इस संसार में नहीं जानते लोग कि ये क्रूस हमारे मसीही लोगों का निशान क्यों बन गया। ये हमारे मसीहत का या कलीसिया का, हमारे विश्वास का निशान इसलिए बन गया है क्योंकि इस क्रूस के पीछे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की सत्य कथा है। हालेलुया। यीशु के दुख उठाने की कथा है, प्रभु यीशु के बलिदान होने की कथा है, यीशु के जी उठने की कथा है, पापियों के क्षमा होने की कथा इसमें पाई जाती है। इसलिए क्रूस को उद्धार का एक निशान बनाया गया, हमारे जीवन में एक महत्व दिया गया है, मसीह जीवन में महत्व दिया है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। जो नहीं मानते उनके लिए ये कथा जो है वो मूर्खता है, जो नाश होंगे। लेकिन परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य, हम जो उद्धार पाए हैं, हम जो उद्धार पाना चाहते हैं, वो क्रूस जो है वो हमें उद्धार तक पहुंचाता है। क्रूस हमारे लिए उद्धार का माध्यम है, साधन है। इसलिए यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये क्रूस जो है मसीह जीवन में दुख को प्रकट करता है कि एक विश्वासी इस संसार में दुख उठाकर उसका विश्वास परखा जाएगा, उसकी बुलाहट परखी जाएगी, उसकी आराधना परखी जाएगी। आपकी आराधना, आपकी उपासना, आपकी विश्वास योग्यता, आपकी धार्मिकता परखी जाएगी। और आपका ये जो परख है यही है प्रतिदिन आपका क्रूस उठाना, कि हम मसीह के लिए हर एक चुनौती का सामना करते हैं, हर एक परीक्षाओं का सामना करते हैं, हर एक दुखों का सामना करते हैं, और हम उसमें परमेश्वर के लिए अपने को विश्वास योग्य ठहराते हैं। हालेलुया। ये है अपना क्रूस उठाना। दुख उठाकर भी परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बने रहें। जैसे पौलुस कहता है, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने विश्वास की रखवाली की है। जैसे पतरस कहता है कि तुम्हें दुख उठाना बाकी है,
ये है क्रूस उठाना। और प्रभु यीशु का शिष्य बनने का ये सिद्धांत है। यदि हम यीशु के विश्वास योग्य शिष्य चेला बनना चाहते हैं या किसी को बनाना चाहते हैं, तो हमारे लिए सबसे पहला नियम है कि हम अपना इनकार करें। दूसरी बात, प्रतिदिन हम अपना क्रूस उठाएं। दूसरे का क्रूस उठाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना क्रूस उठा लें। अपने लिए जो दुख उठाना है, जो हमें विश्वास की गवाही देनी है, वो ही बहुत है। अपने आप का इनकार करने का क्या अर्थ है? अपने आप का इनकार करने का अर्थ है अपने स्वयं को निरंतर मारने के अलावा मसीही जीवन जीने का कोई और तरीका नहीं है। प्रतिदिन अपने को मारना, अपने आप का इनकार। पढ़िए यशाया 53 अध्याय उसका 3 वचन। इसका क्या अर्थ है अपने आप का इनकार करना? ये कभी खत्म ना होने वाला एक आनंद है, आनंद का स्थान है। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। हाँ, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। ये है अपने आप का इनकार करना। मसीह को तुच्छ जाना गया, उसको दुख दिया गया, उसकी निंदा की गई, उसकी बेइज्जती की गई, और वहाँ लिखा है वो दुखी पुरुष था। रोग से उसकी जान पहचान, रोग से उसकी जान पहचान थी। मसीह यीशु यदि ये कह रहा है कि अपने आप का इनकार करें, तो उसका अर्थ ये है स्वयं प्रभु यीशु ने ये अनुभव किया। प्रभु यीशु ने स्वयं ये अनुभव किया अपने जीवन में। उसका इनकार किया गया, इस संसार ने उसे स्वीकार नहीं किया। वो अपने लोगों में आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अपने आप का इनकार करने का अर्थ दुख उठाना, जैसे मसीह ने दुख उठाया और उसको सहा। दूसरी बात, मत्ती 11 का 19 वचन पढ़िए। पढ़िए मत्ती 11 का 19। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़, मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। 11 का 19। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़, मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। प्रभु यीशु को लोगों ने यही कहा, ये पेटू है, ये पियक्कड़ है, ये खाने पीने वालों के साथ रहता है, ये पापियों के साथ बैठता है, ये परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता, ये मसीहा नहीं हो सकता, ये उद्धारकर्ता नहीं हो सकता है। उसका त्याग किया, लेकिन फिर भी वो दुख उठाकर अपने आप का इनकार करता रहा। उसने अपने उसी ईश्वरत्व को छुपाया। अनादिकाल का परमेश्वर, आदि से परमेश्वर के साथ रहने वाला, संसार का सृष्टिकर्ता, जैसा कि फिलिपियों की पत्री में लिखा है, उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उसको अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी उसने उसको अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। साधारण और सामान्य दुखी पुरुष, त्यागा हुआ, कहता है भेड़ियों के भट्ट और परिंदों के बसेरे हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर रखने की भी जगह नहीं है। ये है अपने आप का इनकार किया। उसने अपने ईश्वरत्व को छुपाया।
अपनी धार्मिकता को छुपाया, अपने ऐश्वर्य को छुपाया, शून्य बन गया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया। जब पैदा हुआ तो क्या कहा गया कि राजा पैदा हुआ है? यहूदियों का राजा कहाँ पैदा हुआ है? 3 मजूसी आए, हेरोदेस से पूछने लगे कि भाई हम राजा को देखना चाहते हैं, यहूदियों का राजा कहाँ पैदा हुआ है। और वो अपने ज्ञान और अपनी समझ के अनुसार वो सोचते थे कि अगर राजा पैदा हुआ है तो राजमहल में पैदा होगा, तो राजमहल पहुँच गए। लेकिन वहाँ कोई भी ऐसा संकेत नहीं था। वो यहूदियों का राजा क्या, शांति का राजकुमार, धार्मिकता का राजा, उद्धार का परमेश्वर कहाँ पैदा हुआ? गौशाला में पैदा हुआ, चरनी में रखा गया। कोई उत्तम स्थान उसे नहीं मिला। परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी वो साधारण मनुष्य बना, त्यागा हुआ, दुख उठाने वाला, लेकिन उसने अपने को दुखी लोगों का मित्र बनाया। पहला पत्रस 2 अध्याय का 7 वचन पढ़ें। पहला पत्रस 2 अध्याय 7 वचन, जल्दी से। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, और जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराकर वही पुण्य का सिरा हो गया। हाँ, देखिए, ईश्वर की अनंतकालीन महिमा में रहने वाला प्रभु, अनंत काल का परमेश्वर इस संसार में एक निकम्मा पत्थर ठहराया गया, बिल्कुल तिरस्कृत, उसको तिरस्कार कर दिया गया, कंडम कर दिया गया। निकम्मा पत्थर जानकर इस संसार के बुद्धिजीवियों ने, संसार के धर्मी लोगों ने, संसार के ज्ञानवान लोगों ने मसीह यीशु को निकम्मा पत्थर ठहराकर उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसी निकम्मे पत्थर को कोने के सिरे का पत्थर बनाया और महिमा का कारण ठहरा दिया। हालेलुया। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को अपने जीवन से सिद्ध किया कि वो परमेश्वर का आज्ञाकारी, अपने स्वर्गीय पिता का आज्ञाकारी बनने के लिए उसने अपने आप का इनकार किया, शून्य बन गया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में प्रकट हो गया। फिलिप्पी 2 अध्याय उसके 7 और 8 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के स्वरूप को उसने अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, मनुष्य की समानता में प्रकट हुआ, दास का स्वरूप धारण किया, शून्य बन गया, क्रूस का दुख उठा लिया। और इससे बढ़कर और कौन सा त्याग वो कर सकता था? यदि यीशु ने खुद कहा, यदि मैं आज्ञा दूं तो अभी मेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर स्वर्गदूतों की कितनी पलटन भेज देगा मेरी रक्षा के लिए, मेरी सहायता के लिए। जिसने मुर्दों को जिंदा किया, जिसने पानी को रस बना दिया, जिसने अंधों को आंखें दी, अपाहिजों को चलने की ताकत दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, कितने लोगों को तृप्त किया, कितने लोगों के पाप क्षमा कर दिए, अद्भुत कार्यों को प्रकट किया। 4 दिनों से सड़ी हुई लाजर की लाश को उसने जीवित करके कब्र से बाहर निकाल दिया। यदि वो चाहता तो वो अपनी सामर्थ, अपना पराक्रम, अपनी महिमा, अपना ऐश्वर्य जगत पे प्रकट कर सकता था, लेकिन साधारण बना रहा, त्यागा हुआ बना रहा। लोगों ने उसकी निंदा की, लोगों में उसकी पहचान नहीं थी, कोई आदर सम्मान नहीं था, उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं था, वो शून्य बन गया। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे,
और मसीह ने अपने आप का इनकार किया, हमें नमूना दिया और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। दोनों काम प्रभु यीशु ने करके दिखाए। अपने आप का इनकार किया और अपना क्रूस उठाकर कैलवरी क्रूस के उस पहाड़ पर चढ़ गया, गलगत्ता पर, और क्रूस पर चढ़ा, अपना प्राण दे दिया और मरते दम तक विश्वास योग्य रहा। वचन में लिखा है अंतिम समय तक जो विश्वास योग्य रहेगा उसको धार्मिकता का मुकुट मिलेगा। मृत्यु तक विश्वास योग्य रहा। यदि आज हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं, स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान हैं, पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान हैं और महायाजक के रूप में हैं और हमारे लिए सहायता करता है, और वो इस संसार का प्रभु है, उद्धार करता है, वो इसलिए क्योंकि वो विश्वास योग्य ठहरा। उसने दुख उठाया, उसने अपनी धार्मिकता को सिद्ध किया इस संसार में, अपने शरीर में रहते हुए उसने अपनी धार्मिकता को सिद्ध किया, अपने पिता के प्रति विश्वास योग्य रहा, अपने आप का इनकार किया और क्रूस, अपना क्रूस उठाया और क्रूस पर बलिदान हुआ और मुर्दों में से जी उठा। इसलिए उसे आज धार्मिकता का मुकुट प्राप्त है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम प्रभु के एक अच्छे योग्य शिष्य बनना चाहते हैं, आज्ञाकारी बनना चाहते हैं, जैसे यीशु अपने पिता के परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहा, वैसे ही मुझे और आपको भी परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना पड़ेगा। आमीन। प्रतिदिन अपने जीवन में प्रभु हमें आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक गीत गाएं। भाई राधेश्याम किसी विशेष कार्य के लिए गए हैं, बोल के गए, गीत गाएं और उसी समय हम परमेश्वर के सन्मुख अपनी भेंट, अपना दान अर्पित करेंगे। कोई भी एक गीत बताइए। उपकार की